हेलो। राधे राधे सभी लोगों को। तो आज एक बहुत छोटा सा मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। मोटर लर्निंग और टेक्निक ट्रेनिंग। टेक्निक कैसे सीखी जाती है और मोटर लर्निंग कैसे होती है। मोटर का मतलब होता है गामक। गामक क्रियाओं को कैसे सीखा जाता है, मोटर लर्निंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को भी जान लेना जरूरी है कि लर्निंग क्या है। तो लर्निंग को देखते हैं पहले। लर्निंग माने सीखना। लर्निंग इज अ फंडामेंटल एक्टिविटी इन ह्यूमन लाइफ एंड इज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये एक फंडामेंटल मतलब आधारभूत एक्टिविटी है आदमी के जीवन की। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है पर्सनालिटी के डेवलपमेंट। मतलब आप क्या सीख गए हैं, कितना आप जान गए हैं, यही आपकी पर्सनालिटी को रिफाइन करता है और एक बेटर पर्सनालिटी की ओर ले जाता है। ये सीखने वाला प्रोसेस, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जब से हम जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक, और इवन हम हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है। हमारा सीखना प्रीनेटल एज में, माँ के गर्भ में ही बच्चे का सीखना शुरू हो जाता है। वो वहीं से बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे काम सीखना शुरू कर देता है। तब से लेके जब तक अंतिम सांस चलती है तब तक वो सीखता ही रहता है किसी न किसी माध्यम से। चाहे वो परिस्थितियां हों, चाहे वो टीचर हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके से वो ताउम्र सीखता रहता है। तो उसे कहते हैं सीखना। कोई भी चीज नई ऐड ऑन करना पर्सनैलिटी में, पर्सनैलिटी के नए एट्रीब्यूट ऐड करना, नॉलेज ऐड करना, ये सारी चीजें सीखने में आती हैं। लर्निंग इसे बोला जाता है। लर्निंग कैन टेक प्लेस थ्रू प्ले एंड वर्क। ये खेलने और काम करने से भी लर्निंग होती है। खेलने से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी मोरल वैल्यूज और करेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स वो डेवलप होते हैं खेलने से भी। एम्स एट एक्वायरिंग नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। लर्निंग कैन बी टेक्स प्लेस थ्रू प्ले एंड वर्क। ये इसका उद्देश्य होता है एक्वायरिंग नॉलेज एंड कैपेबिलिटी। नॉलेज एक्वायर करना और कैपेबिलिटी मतलब क्षमताओं का बृहदीकरण करना, बढ़ाना। लर्निंग एक्टिविटी बेसिकली ऑफ टू टाइप। दो तरह की लर्निंग एक्टिविटी होती है बेसिकली, एक मेंटल लर्निंग और एक मोटर लर्निंग। मेंटल लर्निंग का मतलब होता है मानसिक सीखना, मानसिक रूप से। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीजें नॉलेज है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हमें मिलते हैं, उससे हम सीखते हैं तो हमारी मानसिक क्षमता बढ़ती है। रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी, पॉन्डरिंग एबिलिटी, ये सारी चीजें बढ़ती हैं। तो ये मेंटल लर्निंग में आता है। मोटर लर्निंग मतलब गामक, फिजिकल। जो फिजिकली हम जो करना और एग्जीक्यूशन करना किसी भी चीज का, वो हम सीखते हैं। टेक्निक, स्किल, सारी चीजें, वो मोटर लर्निंग में आता है। मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस, हम इसी पे जाएंगे क्योंकि हम इसी को पढ़ने वाले हैं। मोटर लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन, रिफाइनमेंट एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ मोटर एक्शन। मोटर एक्शन किसी भी गामक, उसका काम का, गामक कार्य का एक्विजिशन, उसको लेना, धारण करना, उसको बहुत अच्छा रिफाइन करना, उसमें सुधार लाना, अच्छी स्थिति में लेके आना, और उसको स्टेबलाइज करना, उसे परमानेंट करना मतलब अडॉप्ट करना। ये सारी चीजें मोटर लर्निंग में आती हैं। किसी भी मोटर एक्शन को, मतलब कोई भी सारी क्रिया को अच्छे से सीखना, उसको रिफाइन करना और उसे स्टेबलाइज करना मतलब अडॉप्ट करना, अच्छे से वो करना, स्थायित्व लाना उसमें। इट इज कॉन्शियस एक्टिविटी, कॉन्शियस एक्टिविटी है, एंड इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ मेंटल लर्निंग। ये मेंटल लर्निंग के भी एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है क्योंकि ये कॉन्शियस एक्टिविटी है। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन काम कर रहा हो, मतलब मस्तिष्क और हमारी मसल्स, इन सब का अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तभी ये संभव है कि हम किसी मोटर लर्निंग को सीख पाए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल एबिलिटीज का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं, मेंटल लर्निंग और मोटर लर्निंग। इवन मोटर लर्निंग से भी मेंटल लर्निंग होती है और मेंटल लर्निंग से भी मोटर लर्निंग, ये एक दूसरे को असिस्ट करते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, फैक्टर्स, फैक्टर्स विच कैन मेक मोटर लर्निंग इफेक्टिव। मोटर लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। एक तो इंफॉर्मेशन, एसेंशियल फॉर लर्निंग। सीखने के लिए जानकारी जरूरी होनी चाहिए। जो जरूरी चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या सीखना, ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, ट्रेनिंग स्टेट, ट्रेनिंग की स्थिति कैसी है, किस कौन सी
स्थिति में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। मोटिवेशन और इंटरेस्ट, सीखने वाले का इंटरेस्ट कैसा है और वो कितना किस हद तक मोटिवेटेड है सीखने के लिए, ये सारी चीजें अफेक्ट डालती हैं मोटर लर्निंग को। अब हम नया लेके इसमें दूसरी चीज है फेजेस ऑफ मोटर लर्निंग। अब हम देखेंगे कौन से फेज होते हैं। इसके 3 फेज होते हैं। हम मोटर लर्निंग जब करते हैं तो 3 फेज में मोटर लर्निंग होती है। फेज फर्स्ट में है इट बिगिंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन टू द मूवमेंट टेक्निक, मूवमेंट और टेक्निक विच ही इज एंड सी और सी हैज टू लर्न। जो मूवमेंट या टेक्निक वो सीखने वाला है स्पोर्ट्स पर्सन, उससे इंट्रोड्यूस होते हैं हम, वो इंट्रोड्यूस होता है, उससे परिचय होता है उसका पहले फेज में। और इसका अंत होता है, शुरू होता है यहां से इंट्रोडक्शन से, मूवमेंट और टेक्निक के इंट्रोडक्शन से स्पोर्ट्स पर्सन के वो परिचय प्राप्त करता है कि क्या सीखना है। और एंड्स होता है इट एंड्स विद द अचीवमेंट ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन। रफ कोऑर्डिनेशन इसमें लास्ट में हम डेवलप कर लेते हैं फेज फर्स्ट में, है ना। रफ कोऑर्डिनेशन का मतलब एक मतलब अनडिफाइंड कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। दूसरा फेज सेकंड स्टार्ट विद द एक्विजिशन ऑफ रफ कोऑर्डिनेशन। रफ कोऑर्डिनेशन जो वहां अचीव हुआ था उससे शुरू करते हैं और एंड्स विद द एक्विजिशन ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन इसके लास्ट में आ जाता है फेज सेकंड में। फाइन कोऑर्डिनेशन पे ये एंड होता है। फेज 3 तीसरा स्टार्ट विद द अचीवमेंट ऑफ फाइन कोऑर्डिनेशन। फाइन कोऑर्डिनेशन के अचीवमेंट हमें वहां हुआ था उसी से स्टार्ट होता है, उससे आगे का काम है। एंड एंड्स विद द मास्टरी ऑफ द टेक्निक। फाइन कोऑर्डिनेशन के बाद हम बढ़ते हैं मास्टरी ऑफ टेक्निक, टेक्निक की मास्टरी की ओर। टेक्निक क्या है? अ पर्टिकुलर साइंटिफिक पैटर्न टू डू अ मोटर टास्क, ये टेक्निक होती है। उस पर मास्टरी कर लेना मतलब उसे बहुत अच्छी तरह स्किल्ड हो जाना, उसमें स्किल को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज करना, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कर लेना और इवन स्टाइल भी डेवलप कर लेना। अच्छा, अब दूसरी चीज है टेक्निक ट्रेनिंग। ये 3 फेज थे मोटर लर्निंग के। इन फेजेस में मोटर लर्निंग होती है किसी भी आदमी की। अब दूसरी चीज आती है टेक्निक ट्रेनिंग। टेक्निक कैसे सीखी जाती है, टेक्निक की ट्रेनिंग कैसे होती है इन फर्स्ट फेज। इसके भी फेज हैं 3। टेक्निक ट्रेनिंग का फर्स्ट फेज जो होता है उसमें क्या होता है, एनालाइज द प्रेजेंट स्टेट। सबसे पहले उसकी फिलहाल की स्थिति ट्रेनी की एनालाइज की जाती है कि अभी वो किस स्थिति में है टेक्निकली। प्रैक्टिस अंडर इजियर एंड फेवरेबल कंडीशन, इजी और फेवरेबल कंडीशन में उसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। फर्स्ट फेज है ना, ये इनिशियल फेज है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कंसेप्ट। जो मूवमेंट कंसेप्ट है किसी भी टेक्निक का उसका डेवलप करते हैं, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं किसी भी टेक्निक के, उनको डेवलप करते हैं। फिर लेस स्ट्रेस, कम स्ट्रेस दिया जाता है ऑन काइनेस्थेटिक परसेप्शन। काइनेस्थेटिक परसेप्शन पे बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है, मतलब जो काइनेस्थेटिक सेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उस पर बहुत कम स्ट्रेस दिया जाता है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और लेस करेक्शन, इसमें ज़्यादा करेक्शन भी नहीं किए जाते, जो हो रहा है उसे करने दिया जाता है, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किए जाते। और कंपटीशंस कराए जाते हैं, कंपटीशन खिलाए जाते हैं। ये हो गया इसका फर्स्ट फेज टेक्निक ट्रेनिंग का। अब सेकंड फेज टेक्निक ट्रेनिंग का क्या है, उसमें क्या है, हेल्प एंड इंकरेजमेंट। इसमें सहायता दी जाती है और उसे इंकरेज किया जाता है, बूस्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, काउंसल किया जाता है पॉजिटिवली। हाई वॉल्यूम ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग। अब यहाँ पे टेक्निक ट्रेनिंग की हाई वॉल्यूम आती है। यहाँ पे हम इजी कंडीशन में करा रहे थे, मूवमेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे केवल। अब यहाँ टेक्निक को अच्छी तरह से बाई पार्ट अच्छे से वहां समझाया जाएगा, टेक्निक ट्रेनिंग अच्छे से कराई जाएगी, हाई वॉल्यूम हो जाएगा, तो अच्छी मात्रा में टेक्निक ट्रेनिंग यहाँ दी जाएगी उसे। अब ये यहाँ पे स्ट्रेस देना शुरू कर दिया प्रॉपर टेक्निक की ट्रेनिंग पे। वो इनिशियल फेज था, उसमें केवल कंडीशन हो रहा था वो टेक्निक ट्रेनिंग के लिए। हाई कंसंट्रेशन ऑन अटेंशन। यहाँ अटेंशन पे भी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन दिया जाता है कि वो अटेंटिव के सीखने के लिए। अटेंटिव जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से सीख पाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है बहुत। किसी भी टेक्निक को सीखना बहुत साइंटिफिक होता है, इसके लिए उसके प्रॉपर अटेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अटेंटिव होना ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस पे भी कंसंट्रेट किया जाता है कि वो कितना अटेंटिव है और अटेंशन कितना दे रहा है। प्रैक्टिस अंडर नॉर्मल कंडीशंस। अभी हैवी कंडीशन नहीं है, डिफिकल्ट कंडीशन में प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, नॉर्मल कंडीशन में उसे प्रैक्टिस कराई जाएगी।
फिर रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, अभी वहां डेवलपमेंट हो रहा था मूवमेंट कॉन्सेप्ट का फर्स्ट फेज में, यहां उसका रिफाइनमेंट होता है दूसरे फेज में, वो रिफाइन होने लगते हैं मूवमेंट कॉन्सेप्ट। अब यहाँ स्ट्रेस दिया जाएगा काइनेस्थेटिक परसेप्शन पे भी, काइनेस्थेटिक परसेप्शन पे भी यहाँ स्ट्रेस देना शुरू कर देते हैं। और हाई मूवमेंट करेक्शन, अब यहाँ मूवमेंट करेक्शन होंगे हाई लेवल पे, कोई भी सही मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो प्रॉपर करेक्शन वहां किए जाएंगे, और कॉम्पिटिशन्स यहाँ भी उसे दिए जाएंगे फॉर अ प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ टेक्निक हैज बीन एक्वायर्ड विच हैज बीन एक्वायर्ड बाय द ट्रेनिंग। अब आता है लास्ट एंड थर्ड फेज, प्रैक्टिस अंडर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट कंडीशन, मुश्किल और अलग कंडीशन में उसे प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके दो तरीके, स्टैंडर्डाइज्ड स्पोर्ट्स में और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड स्पोर्ट्स में उसको खिलाया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, फिर से यहाँ मूवमेंट कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा, जो रिफाइन हुआ है रिफाइनमेंट हो रहा है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है और उसे डेवलप करेंगे। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज फीडबैक, अब यहाँ एक्यूरेट और प्रिसाइज फीडबैक भी लिया जाएगा। फीडबैक का मतलब होता है कि उसका असेसमेंट करना प्रॉपर, कि कैसा हो रहा है कैसा चल रहा है, प्रॉपर उसका असेसमेंट करना, टाइम बार्ड असेसमेंट करना, वो फीडबैक भी होगा यहाँ। इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंपटीशंस, कंपटीशन के यूज भी बढ़ा दिए जाएंगे, ज्यादा यूज किया जाएगा कंपटीशन का, पहले से कंपटीशन भी ज्यादा होंगे। और एक चीज नई ऐड होती है यहाँ, आइडियो मोटर ट्रेनिंग, ये आता है साइकोलॉजिकल टाइप की ट्रेनिंग होती है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है ये एक तरीके की। आइडियो मोटर ट्रेनिंग को भी यहाँ इंक्लूड किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड मेंटल प्रैक्टिस, ये सवाल आ जाता है कभी कभी कि मेंटल प्रैक्टिस किसको बोलते हैं, आइडियो मोटर ट्रेनिंग को बोलते हैं, कई बार आया है इस एग्जाम में। अच्छा, इसका एक चार्ट सा है, इससे भी और हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निक, इंट्रोडक्शन होता है टेक्निक का। एनालाइज ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन की प्रेजेंट स्टेट को एनालाइज करते हैं कि वो उसकी फिलहाल की स्थिति क्या है। और प्लानिंग एंड टीचिंग प्रोसेस, प्लानिंग किया जाता है टीचिंग प्रोसेस के, उसे कैसे सिखाया जाएगा वो प्रॉपर प्लान किया जाता है। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, मोटिव्स और इंटरेस्ट उसमें क्रिएट किए जाते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड मोटर एबिलिटी, जो जरूरी मोटर एबिलिटी है उनका डेवलपमेंट किया जाता है। किसी भी टेक्निक को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ मोटर एबिलिटीज जरूरी होती हैं हर एक टेक्निक के लिए, तो उनको डेवलप करने पर यहाँ जोर दिया जाता है। जैसे प्रीलिमिनरी मूवमेंट कॉन्सेप्ट, प्रीलिमिनरी मूवमेंट कॉन्सेप्ट ये डेवलप किया जाएगा। प्रैक्टिस अंडर इजियर कंडीशन, इजी कंडीशन में प्रैक्टिस कराई जाएगी। फर्स्ट फेज की बात हो रही है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज, ये तीन, इनको यहाँ पे तीन भागों में बांट दिया, यही है अभी यहाँ पे जो डिस्क्राइब किए थे। अभी सेकंड फेज, रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ मूवमेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ प्रीलिमिनरी मूवमेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे इसका रिफाइनमेंट हो गया शुरू थर्ड सेकंड फेज में, रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा प्रैक्टिस अंडर नॉर्मल कंडीशन, यहाँ नॉर्मल कंडीशन में प्रैक्टिस हो रही है, यहाँ इजियर में हो रही थी। और डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटी, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, और तीसरे में भी डेवलपमेंट ही होगा, यहाँ ज्यादा चेंज नहीं है। चेंज इन दो चीजों में है, यहाँ प्रीलिमिनरी मूवमेंट कॉन्सेप्ट था, दूसरे में रिफाइनमेंट ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट है, थर्ड फेज में रिफाइनिंग ऑफ मूवमेंट कॉन्सेप्ट सेम है और इससे भी ज्यादा रिफाइनमेंट किया जाता है विद डेवलपमेंट। प्रैक्टिस अंडर इजियर कंडीशन फर्स्ट फेज में, प्रैक्टिस अंडर नॉर्मल कंडीशन सेकंड फेज में, और थर्ड में प्रैक्टिस अंडर चेंज्ड एंड डिफिकल्ट, डिफिकल्ट और चेंज्ड कंडीशंस में प्रैक्टिस उसे कराई जाती है। और यहाँ पे है ये सेम ही है, डेवलपमेंट और रिक्वायर्ड मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटीज जो रिक्वायर्ड है उनका डेवलपमेंट तीनों में ही हमें करना होगा, इस पे जोर देना ही होगा, स्ट्रेस देना ही होगा। अच्छा, इसके मेथड और देख लेते हैं कि मेथड कौन कौन से हैं। मेथड्स ऑफ टेक्निक ट्रेनिंग, टेक्निक ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड है, किस तरीके से टेक्निक ट्रेनिंग दी जाती है। पहला होता है प्रेजेंटेशन मेथड, दूसरा होता है कोऑपरेटिव मेथड, तीसरा होता है टास्क मेथड। प्रेजेंटेशन मेथड में आता है डेमोन्स्ट्रेशन करना, एक्सप्लेनेशन करना, लेक्चर लेना किसी भी चीज पे, ये प्रेजेंटेशन मेथड में आएंगे। ऐसे करके हम टेक्निक सिखाते हैं जिस तरीके से। कोऑपरेटिव मेथड में मूवमेंट प्रैक्टिस कराई जाती है, उसे मूवमेंट की प्रैक्टिस करेगा तो वो कोऑपरेटिव मेथड हो जाएगा, कोऑपरेटिव मेथड। टास्क मेथड में डिस्कशन, ऑब्जर्वेशनल टास्क, ऑब्जर्वेशनल टास्क डिस्कशन होता है, मूवमेंट टास्क होती है, ट्रेनिंग टास्क होती है,
डिस्कशन होता है इन चीज़ों पे, डिस्कशन भी होता है, ऑब्जर्वेशनल टास्क होती है, मूवमेंट टास्क होती है, ट्रेनिंग टास्क होती है, स्टडी स्टडी टास्क होती है, प्लानिंग टास्क होती है, और डॉक्यूमेंटेशन टास्क। इतनी तरह की टास्क होती हैं इसमें। टास्क मेथड में ये टास्क दिए जाते हैं, टास्क का मतलब काम, और इस आधार पर उसे सिखाया जाता है। तो ये था आज का कंसेप्ट, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। उम्मीद है आपको बेहतर समझ में आया होगा। राधे राधे, नमस्कार।